हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मेरा नाम है संस्कार निषाद और आज मैं आपके लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो। आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स के स्प्लिटिंग मेथड के बारे में, सीखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, सीखेंगे क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्प्लिटिंग मेथड के बारे में, वो क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम लोग सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सब क्या क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करना सीखेंगे। स्प्लिटिंग मेथड ऑफ मिड टर्म बोला है, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं दो पॉलिनोमियल लिया हूँ, तो सबसे पहले हम लोग पहले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करना। फैक्टराइज कहने का मतलब उसको गुणनखंड करना है, वो भी किसके हिसाब से, स्प्लिटिंग मेथड ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब ये बीच वाला। अब इस बीच वाले जो टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करना मतलब उसको बांटना। अब स्प्लिटिंग मेथड बोला है मतलब इसको हम लोग बांट के हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूं 2xyz। ठीक है, तो ये xyz हमारा क्या वाला पार्ट है, वेरिएबल वाला पार्ट। वेरिएबल मतलब कि हमारा जो क्या बोलते हैं, चर संख्या xyz abc ये सब होता है। इसके सामने में जो ये रहता है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। और कोफिशिएंट यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे कितना है, 20। तो इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 गुणा 20। कैसे, एक और 20 कहां से आया, एक मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और 20 मतलब यहाँ पे जो थर्ड टर्म रहेगा हमारा कांस्टेंट वैल्यू, वो हमारा रहेगा 20। ठीक है, इन दोनों को हम लोग को सबसे पहले यह कहा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्प्लिटिंग मेथड ऑफ मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म इसमें कौन सा है, 9x। तो यहाँ पे 9x में x का कोफिशिएंट क्या है, 9। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है देखेंगे। अब हम लोग पहले और लास्ट वाले टर्म का जो कोफिशिएंट था उसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हमारा है 20। अब हमको क्या करना है, हमको इस 20 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है। ठीक है, इस 20 को हम लोग को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करेंगे जिनको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 आना चाहिए। अगर उसको जोड़ेंगे या फिर घटाते हैं तो हमारा बीच वाला क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन कौन सा होगा, तो उसके लिए बहुत सारे तरीका है, नहीं तो ये वाला सिंपल ही बनेगा। देखो कैसे करते हैं। मान लो हमको ऐसा दो नंबर सोचना है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जैसे 20 है तो ये जाएगा 2 से, ये 10, 2 पंचे 10 और 5 5। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, यहां से हम लोग को दो नंबर का पेयर बनाना है जो कि सिंपल दिख रहा है, 2 दूनी 4 और 5। मतलब कि 4 और 5, 4 और 5 को हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा 20 भी आएगा और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 भी आएगा। तो वो दो संख्या कौन से होंगे, 4 और 5। ठीक है, मतलब कि वे दो नंबर जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आना चाहिए और उसको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो बीच वाला संख्या 9 आना चाहिए। तो वो संख्या होगा 4 और 5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर। इस 9 को आपको इन दोनों के फॉर्म में लिखना है। मतलब कि 9 को हम लोग तो 4 और 5 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 धन 5 लिखेंगे कि 4 माइनस 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल 4 प्लस 5 इंटू एक्स। केवल और केवल 9 को हम लोग बदले हैं 4 प्लस 5 के फॉर्म में। अभी कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं किया है, लिखने का तरीका सिर्फ बदले हैं, वैल्यू एक ही है। अब इधर क्या है, 20। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्लस का। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो यहाँ का साइन नहीं बदलता, लेकिन माइनस रहता तो बदलता। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो सिंपल सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4x और ये प्लस 5x प्लस 20। ठीक है,
अब हम लोग को इस स्टेप के बाद क्या करना है, इस स्टेप के बाद हम लोग को दो का पेयर बनाना है, पहले दो टर्म का और अगले दो टर्म का। ठीक है, इन दोनों का पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन कैसे निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, मतलब कि एक ठो एक्स यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे जो कॉमन है उसको बाहर में लिखेंगे, बाहर में लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहां से एक एक्स बाहर निकल गया तो क्या बचा, एक्स, यहां से बाहर निकल गया मतलब 4। सिंपल है। अब यहां से देखेंगे तो यहां से 5x धन 20 है, तो 20 में हम लोग आता है 20 मतलब क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 गुणा 5 मतलब इसमें क्या है, 2 दूनी 4 है और 5 है, तो क्या 20 में 5 छिपा है, तो सिंपल है, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 5। तो जब 5 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x और यहाँ पे +4। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कॉमन जब भी निकालते हैं वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में निकाल। अब 20 में हम लोग 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 15 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 होगा। और अगर इससे भी ज्यादा किसी को कंफ्यूजन होता है तो यह याद रखें कि जिस चीज को हम लोग, जिस भी नंबर को हम लोग कॉमन निकालते हैं तो उसको अंदर में डिवाइड करते जाएंगे। कैसे, जैसे हम लोग यहाँ पे 5 कॉमन निकाले तो पहले वाले में हम लोग किसका भाग दे देंगे, 5 का। ठीक, तो ये 5 5 कटेगा, आएगा x। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, अब यहां से 5 कॉमन निकला है तो 20 और ये डिवाइड बाई 5, ये तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 चौक 20। सिंपल डिवाइड करना है, जो कॉमन निकालेंगे उसको अंदर सब में डिवाइड करना है, जो बचेगा उसको यहाँ पे नीचे लिखना है। ठीक है, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अगला स्टेप में हमारा ब्रैकेट के अंदर हमारा सेम वैल्यू आएगा, ये पक्का है। अगर हम लोग सीधा सीधा सही सही सॉल्व किए हैं तो ब्रैकेट के अंदर में सेम वैल्यू आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो गलत है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या लिखेंगे, बाहर लिख लेंगे। x+4 है, 2 बार है, उसको एक बार लिखेंगे। इसके बाद जो इधर बच रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे x+5। इस तरीका से हम लोग को सॉल्व करना है, ये हमारा लास्ट आंसर है 2 ब्रैकेट में। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरीका से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x पहला वाले में क्या है, 1 ही है इस बार भी, और लास्ट वाले में क्या है, इस बार है 13। तो 1 इंटू 13 कितना हो गया, 13। अब हम लोग को फिर से ऐसे दो नंबर्स को हम लोग को सोचना है, जिसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आना चाहिए, और उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला टर्म मतलब मिडिल टर्म में इस बार क्या है, 14, तो 14 आना चाहिए। तो वो दो नंबर कौन से होंगे, 1 और 13 ही होंगे। 13 एकम 13 भी होगा और 13 एक को जोड़ेंगे तो 14 भी होगा। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इस 14 को इन दो नंबर में लिखेंगे तो क्या होगा, x² माइनस 14 को मैं क्या लिखूंगा, 13 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 13। ठीक है, केवल पहला स्टेप में केवल जो मिडिल टर्म है ना उसको हम लोग ये लिखने का केवल स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, लिखने का तरीका को हम लोग बदल रहे हैं, बाकी वैल्यू एक ही है। यहाँ पे देखेंगे तो 9 का 4 + 9 लिखे थे, यहाँ है 14 का 13 + 1। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या करते हैं, इस माइनस साइन का ना अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस x का भी मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पहले वाले कंडीशन में देखेंगे यहाँ पे तो जब प्लस का किए थे तो कोई चेंजेस नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब माइनस का करेंगे तो जब भी माइनस का साइन का किसी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है तो देखेंगे कि साइन सब बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे x² माइनस का यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस वाला किस में बदल गया, माइनस में। अब 13 का 13x का x, अब ये माइनस इंटू प्लस ये हो गया माइनस और x का x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बचा है 13। ठीक है, अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमन निकालते हैं। कॉमन कैसे निकालेंगे, पहले दो का पेयर बनाओ, अगले दो का पेयर बनाओ। अब पहले दो में कॉमन निकल रहा है x, बचेगा x माइनस 13। अब अगले दो में देखेंगे तो कुछ भी कॉमन है, यहाँ पे x यहाँ पे 13, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, वहां पे निकाले हम लोग एक, तो एक निकालेंगे। लेकिन ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे है माइनस, तो जब भी माइनस का कॉमन निकाला जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि माइनस का हम लोग ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब साइन बदल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट से हम लोग बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तब भी वहां पे साइन बदलेगा। अब कैसे बदलेगा, -1 निकल गया, यहाँ पे बचेगा x, ये माइनस वाला बदल गया प्लस में, अब ये प्लस वाला बदलेगा माइनस में, और ये -13।
अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, हमारा सेम वैल्यू आया है, हाँ तो आया है तो उसको एक तो लिख लो, x माइनस 13, ये हो गया x माइनस 1, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीका से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को बाय स्प्लिटिंग मेथड ऑफ मिडिल टर्म। हर दोनों प्रश्न में हम लोग क्या किए हैं, स्प्लिट किए हैं मिडिल टर्म को। देखो 9x को हम लोग 4x प्लस 5x में किए हैं, यहाँ पे भी देखेंगे तो 13x और x में किए हैं। तो इस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरोस कहने का मतलब सीधा सीधा हम लोग इस किससे ले ले पर है, ये जीरो से, ठीक है। अब जीरोस कहने का मतलब क्या है, अब जीरो एक होता तो जीरो लिखा है, यहाँ पे जीरोस बोला है। तो जीरोस कहने का मतलब है किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो बोला मतलब उसका मतलब ये है कि ऐसा वैल्यू जिसके लिए उस पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू हो जाएगा जीरो। कैसे, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लो हम लोग को किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉलिनोमियल को रखूंगा इक्वल टू जीरो के बराबर। अब इक्वल टू जीरो रखेंगे तो मान लो मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरे को इसका जीरोस निकालना है, ठीक है। और जीरोस निकालना है तो अब पी एक्स का मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो p का मतलब पॉलिनोमियल होता है, px का मतलब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है जिसमें और जो कि बना है x वेरिएबल से, ठीक है। अब इक्वल टू जीरो बोला है तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13 इक्वल टू जीरो होगा। अब हम लोग को काम क्या करना है, हम लोग को जैसे स्प्लिटिंग मेथड में यहाँ पर फैक्टराइज करके इतना तक लाते थे, सेम वहां हमको यहाँ भी लाना है। अब यहाँ पे जब लाएंगे तो ये क्या x माइनस 13 यहाँ पे भी आएगा और x माइनस 1 यहाँ पे भी आएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा एक्स्ट्रा जीरो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इतना बराबर जीरो और एक बार इतना बराबर जीरो, मतलब कि x माइनस 13 इक्वल टू जीरो, या फिर क्या हो सकता है x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। यहां से x का वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 13, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस में होगा और ये आएगा x इक्वल टू प्लस 1। यहाँ पे जो हमारा x इक्वल टू 13 और 1 आया है वो हमारा जीरो है, इसको अल्फा और बीटा से शो करते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है उसको पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा, कुछ भी ऐसा शो कर सकते हैं, बीटा अल्फा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पहले वाले को अल्फा माने और दूसरे वाले को बीटा। कहने का मतलब जो दो पॉलिनोमियल होगा उसको अल्फा और बीटा से शो करते हैं। तो काम वही करना है, यहाँ पे जो इस स्टेप के आगे हम लोग को इक्वल टू जीरो लगा देना है। अब देखो x इक्वल टू 13 आया, x इक्वल टू 1 आया, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब मैं अभी समझाया हूं कि ऐसा वैल्यू जिसके लिए उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, जीरो। इसलिए हम यहाँ क्या लिखे थे, पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो चलो क्या हम इसको ट्राई करके देखेंगे इसके लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होता है क्या। x इक्वल टू 1 रखते हैं उसमें, तो यहाँ पर है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13। इसमें x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं क्या जीरो आता है क्या। तो रख के देखते हैं, तो ये एक का हो गया स्क्वायर, ये 14 इंटू 1 प्लस 13, ये हो गया 1 माइनस 14 प्लस 13, ये दोनों जुड़ेगा क्या होगा 14 और ये माइनस 14 इक्वल टू जीरो। मतलब कि x इक्वल टू 1 के लिए पी एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब ये जीरो है। इसके लिए भी निकाल लेते हैं, तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा x सॉरी ये होगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3 है। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 13 प्लस 3, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169 माइनस 14 इंटू 13 कितना होगा, तो ये हो गया 13 दहाम 130 और 13 चौक 52, ये हो गया ये हमारा 2 5 3 8 और ये 1, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ये कितना हो गया 182, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 13 है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वैल्यू अलग आ रहा था। अब ये कितना हो गया 13 हो गया। अब हम लोग काम क्या करेंगे, देखो ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों तो जुड़ेगा, ठीक है। कितना होगा 182 और ये माइनस 182,
2 इक्वल टू क्या हो गया, जीरोस। तो जीरोस का मतलब यही होता है कि ऐसे वैल्यू जिसके लिए उस पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरोस कैसे निकालते हैं, पी एक्स इक्वल टू जीरो रखो, यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड से हल करो और ब्रैकेट के बाद आपको क्या करना है, हर ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो रखोगे, यहाँ से दो वैल्यू आएगा, उसको पहले वाले को अल्फा होगा, दूसरे वाले को हम लोग बीटा मानेंगे। इस प्रकार से हम लोग स्प्लिटिंग मेथड को भी समझ गए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ गए। अब एक लास्ट हमारा टॉपिक है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आया है हमारा 13 और 1, तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, यहाँ पे 14 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब यहाँ पे क्या होगा, 13। तो क्या हम लोग इतना लंबा सॉल्व करेंगे इस सम ऑफ प्रोडक्ट और सॉरी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए? नहीं, इसके लिए एकदम सिंपल सा तरीका है। इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, सबसे पहले हमारा जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग को इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमको कंपेयर करना है। ये क्या है, हमारा जिसका डिग्री 2 रहता है वो वाला पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग को क्या करना है, सम ऑफ जीरोस के इक्वल होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है सी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए और सी बाई, इसका मतलब क्या है, बी का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और सी का मतलब है जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखो वही आएगा, हम लोग यहां पे भी करेंगे और इस फॉर्मूला से करेंगे तो भी आएगा। देखो माइनस बी बाई ए दिया है तो बी के जगह में यहाँ पे कितना है, देखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे 14 है। याद रखेंगे कि कॉफिशिएंट जब भी बोला रहेगा तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 14 नहीं होगा, याद रखें। यहाँ पे विद साइन लेना है, विद साइन लेंगे तो 14 के साथ में यहाँ पे माइनस भी लेंगे, तो माइनस जब लेंगे तो माइनस बी सॉरी बी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 14 और a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाई 1। तो यहाँ सूत्र में देखेंगे हम लोग माइनस बी बाई ए है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे माइनस, अब माइनस माइनस इंटू क्या हो गया प्लस, ये है कितना 14, यहाँ भी 14 आया है, यहां से हम लोग डायरेक्ट निकाले तो भी 14 आएगा। अब जब c बाई ए निकालेंगे मतलब c में मतलब यह है कांस्टेंट वैल्यू 13 बाई 1 मतलब 13 ही आएगा, यहां से भी करेंगे 13 वन 13। तो हम लोग को जब भी सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा दिया तो हम लोग को फार्मूला लगाना है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोला मतलब सी बाई ए। शून्यकों का योगफल के लिए ये सूत्र है, शून्यकों का गुणनफल के लिए ये सूत्र है। ए बी सी का मतलब है, ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी का मतलब है जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू रहेगा वो। इस तरीका से हमारा ये तीनों टॉपिक कवर होता है। ठीक है, इस तरीका से हम लोग सीख सकते हैं, बना सकते हैं। स्प्लिटिंग मेथड के बारे में आज हम लोग सीखे, किसी पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े। तो अगली वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।